नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद प्रजापति स्वागत करता हूं आपका वीके ट्रिक्स क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे बैरियर फ्री एनवायरनमेंट एंड एक्सेसिबिलिटी, बाधा रहित वातावरण एवं सुगम्यता। यह टॉपिक जो है केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, रीट, सीटेट और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। टॉपिक नंबर 30 है। इससे पहले की जो टॉपिक्स हैं वह वीके ट्रिक्स क्लासेज में आपको स्पेशल जो एजुकेशन नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आपको मिल जाएंगे, जाकर देख सकते हो। बैरियर फ्री एनवायरनमेंट एंड एक्सेसिबिलिटी, बाधा रहित वातावरण एवं सुगम्यता। आइए देखते हैं। तो अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो या फिर किसी भी एग्जाम में जा रहे हो तो आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि यदि आपके विद्यालय में व्हीलचेयर उपयोग करने वाला छात्र है जो आपसे प्रवेश लेना चाहता है, लेकिन विद्यालय में सीढ़ियां हैं और रैंप नहीं है, तो क्या वह विद्यालय वास्तव में इंक्लूसिव कहलाएगा? क्या सिचुएशन हो रही है कि यदि आपके विद्यालय में व्हीलचेयर उपयोग करने वाला छात्र प्रवेश लेना चाहता है, लेकिन विद्यालय में सीढ़ियां और रैंप नहीं है। रैंप का तात्पर्य मतलब वो चढ़ने का जो बिना सीढ़ियों का होता है, ढलान नुमा, वो नहीं है। तो क्या आपका वह विद्यालय वास्तव में इंक्लूसिव कहलाएगा? अधिकांश अभ्यर्थी तुरंत कहते हैं हाँ, क्योंकि विद्यालय में सभी बच्चे साथ पढ़ रहे हैं। लेकिन सही उत्तर है नहीं। क्या कहेंगे अधिकांश बच्चे कि हाँ, क्योंकि विद्यालय में सभी बच्चे साथ पढ़ रहे हैं तो वो क्या है, एक इंक्लूसिव विद्यालय है। लेकिन इसका सही आंसर होगा नहीं, वह इंक्लूसिव विद्यालय नहीं कहलाएगा। आगे देखते हैं क्यों। क्योंकि इंक्लूजन केवल प्रवेश देने से नहीं होता। इंक्लूजन का मतलब होता है कि एक्सेस एंड पार्टिसिपेशन प्लस लर्निंग। फिर क्या बनता है इंक्लूजन? समावेश, एक्सेस पहुंच, पार्टिसिपेशन भागीदारी और लर्निंग क्या होती है? स्टडी, पढ़ाई। ये तीनों मिलकर क्या होता है? इंक्लूजन। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से सीखेंगे। एक छोटी सी कहानी है। दो विद्यालय है। विद्यालय ए प्रवेश दे दिया, रैंप नहीं है, एक्सेसिबिलिटी नहीं है, एक्सेसिबिलिटी में टॉयलेट नहीं है और ब्रेल मटेरियल भी नहीं है। जो दृष्टिबाधित होते हैं उनके लिए ब्रेल मटेरियल नहीं है। विद्यालय बी है, रैंप है, एक्सेसिबिलिटी टॉयलेट है और रिसोर्स सपोर्ट है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी भी है। तो वास्तविक इंक्लूसिव स्कूल कौन सा है इन दोनों में से? क्या ए है जिसमें रैंप नहीं है, एक्सेसिबल टॉयलेट नहीं है और बेरियल ब्रेल मटेरियल नहीं है, या फिर बी है जिसमें रैंप है, एक्सेसिबल टॉयलेट है और रिसोर्स सपोर्ट और असिस्टिव टेक्नोलॉजी भी है? तो विद्यालय बी जो है इंक्लूसिव स्कूल्स कहलाएगा। बैरियर फ्री एनवायरनमेंट क्या है? बैरियर फ्री एनवायरनमेंट ऐसा वातावरण जहां दिव्यांग व्यक्ति बिना किसी शारीरिक, सामाजिक या शैक्षणिक बाधा के स्वतंत्र रूप से पहुंच, भागीदारी और सीखने में सक्षम हो, वह क्या है? बाधा मुक्त पर्यावरण कहलाएगा। या बाधा मुक्त वातावरण वह है कि ऐसा वातावरण जहां दिव्यांग व्यक्ति बिना किसी शारीरिक, सामाजिक या शैक्षणिक बाधा के स्वतंत्र रूप से पहुंच, भागीदारी और सीखने में सक्षम होगा, वही क्या है? बैरियर फ्री एनवायरनमेंट है। इंटरव्यू डेफिनेशन है, परिभाषा है कि बैरियर फ्री एनवायरनमेंट वह वातावरण है जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों के लिए पहुंच, एक्सेस, सहभागिता, पार्टिसिपेशन और सीखने की जो लर्निंग है उसमें आने वाली बाधाओं को समाप्त या न्यूनतम किया जाता है, वही क्या है? बैरियर फ्री एनवायरनमेंट है। आगे देखते हैं बैरियर बाधा क्या है। बैरियर केवल सीढ़ियां नहीं होती है, अर्थात चढ़ने की जो सीढ़ियां होती है एक के बाद एक में जो रुकावट आती है वो बैरियर नहीं है। तो फिजिकल बैरियर है कि भौतिक बाधाएं जैसे सीढ़ियां, संकरे दरवाजे, ऊंचे प्लेटफॉर्म्स, ये क्या है? फिजिकल बैरियर है, जो है भौतिक बाधाएं।
फिर है कम्युनिकेशन बैरियर। संचार संबंधी बाधाएं क्या है? साइन लैंग्वेज का अभाव। एक बच्चा जो सुन नहीं पाता तो उसको क्या है, सांकेतिक भाषा सिखानी होती है और उसका क्या है, अभाव है। ब्रेल का अभाव है। जिस बच्चे को दृष्टिहीन है और उसको देखने में अक्षमता है तो वह कैसे लिखेगा? ब्रेल लैंग्वेज से लिखेगा, तो उसका अभाव। ये क्या है? कम्युनिकेशन, संचार संबंधी बाधाएं हैं। फिर तीसरी है एटीट्यूडिनेशनल बैरियर। एटीट्यूडिनेशनल बैरियर क्या है कि दृष्टिकोण संबंधी बाधाएं। किस व्यक्ति की कैसी दृष्टि है उस संबंध क्या है, बाधाएं। जैसे यह बच्चा नहीं सीख सकता, आप पहले ही उसके लेबल लगा दो कि नहीं सीख सकता। भेदभाव कर लो कि ये बच्चा तो पिछड़ा हुआ है। क्यों है? क्योंकि इसके पाँव नहीं है, इसके हाथ नहीं है। ये आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले? ये है एटीट्यूडिनेशनल बैरियर। तीसरा है इंटरव्यू में यह पॉइंट बताने वाले अभ्यर्थी अलग ही दिखाई देते हैं। कौन सा? एटीट्यूडिनल बैरियर। जो इनको डिफाइन कर देगा वो इंटरव्यू या एग्जाम में पॉइंट बटेल लेगा। ये मान लो पॉइंट इकट्ठे करने का काम है ही। कम्युनिकेशन बैरियर, एटीट्यूडिनल बैरियर और फिजिकल बैरियर। इस प्रकार से आप डिफाइन कर दोगे ना बाधाओं को, तो आप अलग ही दिखोगे। फिर चौथा है एजुकेशनल बैरियर, शैक्षणिक बाधाएं। कौन कौन सी है? अनुपयुक्त पाठ्यक्रम सामग्री, जिसका कोई उपयोग ही नहीं है, जो जीवन में कोई काम ही नहीं आए, ऐसी पाठ्यक्रम सामग्री, वो क्या है? एजुकेशनल बैरियर है। कठोर मूल्यांकन प्रणाली, अर्थात जो स्तर होता है उसके अनुसार मूल्यांकन न होकर उच्च स्तर के अनुसार मूल्यांकन हो रहा हो, वो क्या है? एक कसौटी पास करना उसमें नहीं आता है। वो उसको बोलेंगे कि बच्चों को फेल करने के लिए आप परीक्षा ले रहे हो, ना कि बच्चों को सिखाने के लिए। आगे देखते हैं एक्सेसिबिलिटी क्या है। एक्सेसिबिलिटी का अर्थ है सुगम पहुंच, ताकि प्रत्येक व्यक्ति विद्यालय में प्रवेश कर सके, सेवाओं का उपयोग कर सके, स्वतंत्र रूप से भाग ले सके। आगे देखते हैं एक्सेसिबिलिटी के प्रमुख क्षेत्र। तो सुगम पहुंच के प्रमुख क्षेत्र है फिजिकल एक्सेसिबिलिटी, अर्थात विद्यालय में रैंप, हैंड सॉरी विद्यालय में फिजिकल एक्सेसिबिलिटी क्या है? जैसे रैंप हो गया, हैंड रेलीज हो गई, लिफ्ट हो गई जहां आवश्यकता हो, एक्सेसिबल टॉयलेट हो गई और वाइट डोर हो गया। और एजुकेशनल एक्सेसिबिलिटी क्या है? जैसे ब्रेल बुक्स हो गई, लार्ज प्रिंट मटेरियल्स हो गए। ये किसके लिए? अल्प दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए है। ब्रेल जो है पूर्ण दृष्टि वाले के लिए। और सिंप्लीफाइड कंटेंट हो गया, कंटेंट। आगे देखते हैं डिजिटल एक्सेसिबिलिटी, आज के समय में अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण है स्क्रीन राइडर, कंप्यूटेबल कंटेंट। और एक्सेसिबिलिटी वेबसाइट्स, ऑडियो लर्निंग मटेरियल्स। कम्युनिकेशन एक्सेसिबिलिटी में कौन कौन से आते हैं? जैसे साइन लैंग्वेज, कैप्शनिंग, विजुअल सपोर्ट्स। आगे देखते हैं बैरियर फ्री स्कूल्स की विशेषताएं। तो प्रवेश में क्या है? रैंप होना चाहिए। शौचालय कैसा होता है? होना चाहिए सुविधाजनक शौचालय होना चाहिए, एक्सेसिबल टॉयलेट होना चाहिए। कक्षाएं पर्याप्त तो स्थान होना चाहिए, ये नहीं कि एक कक्षा में आप 100 बच्चों को ठूस दिए हो। बच्चों के अनुसार कक्षाएं होनी चाहिए, पर्याप्त स्थान होना चाहिए। पुस्तकालय कैसा होना चाहिए? एक्सेसिबल रिसोर्स होनी चाहिए, जो सुगम्य पहुंच वाला और जो सभी के लिए समान रूप से सक्षम उपयोगी हो। खेल मैदान कैसा होना चाहिए? इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन वाला होना चाहिए, समावेशी जो भागीदारी है उनके अनुसार खेल मैदान होना चाहिए। RPWD एक्ट 2016 और एक्सेसिबिलिटी, यह इंटरव्यू का फेवरेट लिंक क्वेश्चन है। RPWD एक्ट 2016 के अनुसार एक्सेसिबिलिटी एक अधिकार है, अर्थात दिव्यांग व्यक्ति को शिक्षा, परिवहन, भवन, सूचना तक पहुंच का अधिकार क्या है? एक्सेसिबिलिटी में आता है। जो दिव्यांग बच्चा है
उसको शिक्षा प्रदान की जाए, परिवहन प्रदान किया जाए। परिवहन में आजकल देखा होगा आपने, सरकारी बसों में दिव्यांग जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए अलग से चढ़ने की सुविधा, बैठने की जो सीट इत्यादि रहती है। भवन, जैसे सरकारी बिल्डिंग्स में भवन होते हैं, या विद्यालय अब बिना छत वाले विद्यालय नहीं रहे, खुले विद्यालय, अब सभी विद्यालयों में भवन हो गए हैं। सूचना तक पहुंच का अधिकार, ये क्या है, दिव्यांगों के लिए है। स्पेशल एजुकेटर की भूमिका है एक्सेसिबिलिटी ऑडिट। विद्यालय में बाधाओं की पहचान करोगे आप। उदाहरण, रैंप नहीं है तो रैंप बनवाओ, टॉयलेट नहीं है तो एक्सेसिबल टॉयलेट एक्सेसिबल नहीं है तो उसके लिए सूचना दो। फिर दूसरी क्या है, एडवोकेसी, विद्यालय प्रशासन को सूचना देना। आप जिस कमी को आप महसूस कर रहे हो उसकी सूचना कब कहाँ दोगे, विद्यालय प्रशासन को दोगे। इंटरव्यू गोल्ड लाइन है कि स्पेशल एजुकेशन केवल शिक्षक नहीं है, स्पेशल एजुकेटर केवल शिक्षक नहीं है बल्कि एक्सेसिबिलिटी एडवोकेट भी होता है। सुगम्य पहुंच बनाने वाला एडवोकेट, अपने सूचनाओं और अधिकारों के लिए वकालत करने वाला होता है। अवेयरनेस, टीचर एवं स्टूडेंट को संवेदनशील बनाना। रिसोर्स प्लानिंग करने वाला, उपयुक्त टेलैम एंड असिस्टिव टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाने वाला। ये क्या होता है, एक स्पेशल एजुकेटर की भूमिका होती है। कौन कौन सी, एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करने की, एडवोकेसी करने की, अवेयरनेस करने की और रिसोर्स प्लानिंग करने की। आगे देखते हैं केस स्टडी। तो सिचुएशन है कि एक लो विजन छात्र विद्यालय में नया प्रवेश लेता है, आप क्या करेंगे। अल्पदृष्टि वाला जो छात्र है और आपके विद्यालय में प्रवेश ले रहा है, तो आप क्या करेंगे। अगर विद्यालय में सुविधाएं हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर लार्ज प्रिंट मटेरियल उपलब्ध करवाएंगे, प्रॉपर जो लाइटिंग है उसकी व्यवस्था करेंगे, फ्रंट सीटिंग पर उसको बैठाएंगे, वो मैग्नीफायर जो आपने पहले देखा था, इस प्रकार का उपकरण होता है, वो आप उपलब्ध कराओगे। इस प्रकार का जो जो सूक्ष्म जो छोटे अक्षर होते हैं उनको बड़ा करके देख सकते हैं इससे, हैंडल पर हाथ से पकड़कर। यही क्या है, एक्सेसिबिलिटी है। एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूजन, इसमें क्या विभिन्नताएं हैं, क्या समानताएं हैं, वो देखेंगे। तो एक्सेसिबिलिटी है पहुंच सुनिश्चित करना, फिजिकल एंड टेक्निकल सपोर्ट देना। और वहीं बात करें इंक्लूजन की तो सहभागिता सुनिश्चित करना, सोशल एंड एजुकेशनल पार्टिसिपेशन, ये क्या है, इसमें आती है। यह क्या है, एक्सेसिबिलिटी पहला कदम है और इंक्लूजन क्या है, अंतिम लक्ष्य है। एक्सेसिबिलिटी में रैंप, ब्रेल, साइन लैंग्वेज आता है, जबकि इंक्लूजन में इक्वल पार्टिसिपेशन होता है। इंटरव्यू गोल्ड लाइन है कि एक्सेसिबिलिटी इंक्लूजन का द्वार है, यदि पहुंच नहीं होगी तो समावेशन भी संभव नहीं है। क्या है, सुगम्य पहुंच समावेशिता का द्वार है, यदि पहुंच नहीं होगी तो समावेशन भी संभव नहीं होगा। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बैरियर फ्री इन्वायरमेंट क्या है। बाधा रहित जो वातावरण है वह क्या है, कि बाधा रहित एवं सुलभ वातावरण बनाना ही क्या है, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट है। एक्सेसिबिलिटी क्या है, सेवाओं एवं संसाधनों का तक सुगम पहुंच ही एक्सेसिबिलिटी है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में एक्सेसिबिलिटी का क्या महत्व है, तो यह दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार है। बैरियर के प्रकार कौन कौन से हैं, बाधा के प्रकार, तो फिजिकल बाधा, कम्युनिकेशन संचार संबंधी बाधा, और एटीट्यूडनल बाधा। एटीट्यूडनल बाधा वो है जैसे किस प्रकार की आपकी धारणा बनाए रखे हो, वो बाधा है। एजुकेशनल बाधा, ये क्या है, बाधाओं के प्रकार है। स्पीच एजुकेटर की, स्पेशल एजुकेटर की भूमिका क्या है इसमें, तो असेसमेंट बनाना, एडवोकेसी करना, अवेयरनेस करना और सपोर्ट देना स्पेशल एजुकेटर की भूमिका है। रैपिड फायर रिवीजन करेंगे। रैंप, तो फिजिकल एक्सेसिबिलिटी के लिए आपको रैंप उपलब्ध करवाना जरूरी है। रैंप का निर्माण करवाना, भौतिक जो सुगम्य पहुंच है जैसे चढ़ने के लिए, तो रैंप जरूरी है। ब्रेल क्या है, शिक्षण सुगम्य पहुंच के लिए, दृष्टिबाधिता के लिए शिक्षण सुगम्य पहुंच के लिए ब्रेल जो लैंग्वेज है उसको आप स्कूल में अप्लाई करवाएंगे।
साइन लैंग्वेज क्या है? कम्युनिकेशन एक्सेसिबिलिटी, संचार संबंधी सुगम्य पहुंच के लिए सांकेतिक भाषा जरूरी है। नेगेटिव एटीट्यूड क्या है? तो एटीट्यूडनल जो बैरियर है, जो धारणाएं होती है, वो क्या है? नेगेटिव एटीट्यूड में आती है। एक्सेसिबिलिटी क्या है? तो राइट अंडर आरपीडब्ल्यू एक्ट, जो सुगम्य पहुंच है वो एक अधिकार है, किसके अंतर्गत? आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत। इंटरव्यू विनिंग स्टेटमेंट है कि एक समावेशी विद्यालय की पहचान केवल CWSN बच्चों के नामांकन से नहीं होती है। समावेशी विद्यालय की पहचान केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के नामांकन से नहीं होती, बल्कि इस बात से होती है कि विद्यालय का प्रत्येक भाग में क्या क्या है? भवन, पाठ्यक्रम, संचार और दृष्टिकोण सभी बच्चों के लिए समान रूप से सुलभ और उपयोगी हो। यही क्या है? समावेशी विद्यालय की पहचान है। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर स्पेशल एजुकेटर या एजुकेशन के लिए आपको ये टॉपिक पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए अपने वीके ट्रिक्स क्लासेज के साथ।